क्लीं महालक्ष्मी स्वाहा। ओम ऐं सरस्वते स्वाहा। ओम क्लीं पार्वते नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम शांति शांति शांति। Alright, so we are reading about the life of सीता। सीता के जीवन का वर्णन कर रही है कि जब लक्ष्मी जी ने सीता जी के का जन्म उन्होंने लिया था। वी आर ऑन पेज नंबर 78। तब लक्ष्मी जी ने जब सीता जी के का जन्म लिया था, तब वो कहती है उस जन्म में जो भी किया मैंने मेरे मर्जी से किया है, कुछ भी मेरे मर्जी के खिलाफ नहीं हुआ। आई चोज ऑल द मेजर इवेंट्स ऑफ माई लाइफ इन द इनकारनेशन एज सीता। और आगे वो कहती है, उसको लास्ट में जो हमने सवाल देखा वो ये था कि क्या आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो बोली, मैं बहुत ही गहराई से अकेलेपन का एहसास लेना चाहती थी, और ये एहसास लेने के लिए रावण और राम दोनों से ये मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट था। और वहां पे मुझे वो एकांत मिला लंका में, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, और अपने ही पंच तत्वों पे उन्होंने काबू लाया। और इसका परिणाम रूप ये हुआ कि वो आग की तरह झलकने लगी, विच वॉज द लाइट ऑफ एनलाइटमेंट। उनका तेज इतना बढ़ गया कि वो अग्नि की तरह उसका रूप दिखने लगा। और शायद इसलिए ये कहानियां बनाई गई है कि उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। ये सच बात नहीं है। तो उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई, और उन अग्नि, अब उसका ईगो पूरी तरह से उन्होंने छोड़ दिया। पंचमहाभूत पे उनका पूरी तरह से कंट्रोल आ गया, और वो एनलाइटनमेंट के लाइट से झलकने लगी। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। आई फाइंड दिस हार्ड टू बिलीव। लेखक कहते हैं, मेरा विश्वास नहीं बैठता। आर यू सेइंग दैट द फायर इज जस्ट अ मेटाफॉर फॉर योर एनलाइटनमेंट इन द ओरिजिनल स्टोरी एंड दैट इट हैज बीन टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट? आप ये कहते हो कि जो ओरिजिनल रामायण थी, जो मूल रामायण थी, वो उसमें वो ये कहानी नहीं है आपके अग्नि परीक्षा की। तेज जो था वो तेज आपके साक्षात्कार का था, आप ये कहना चाहती हो, और गलत कहानी को मोड़ा गया। यस, रामा एंड आई वॉज टोटली यूनाइटेड एट दिस पॉइंट एंड ही रिक्वायर्ड नथिंग ऑफ दिस थॉट फ्रॉम मी। राम और मैं अपनी तरह से आत्म साक्षात्कार मुझे हो गया था, और राम जी को अपनी तरह से उनका साक्षात्कार हो गया था। तो हमें इन चीजों की जरूरत ही नहीं थी। वो मुझे ऐसा क्यों करवाएंगे? We thought as one mind and felt as one heart. So there was nothing that he desired for me, which was also not my wish. हम एक दिल एक जान थे, हमारे मन एक थे। वो मुझसे कुछ नहीं चाहते थे। तो अ, वो मुझसे ऐसी कोई चीज नहीं चाहते थे जो चीज मैं ना चाहूं। हम्म? तो मेरे इच्छा के विरुद्ध वो कुछ भी नहीं चाहते थे। Well, we think of Rama as a benevolent king who is very concerned about setting an example of good conduct for his subjects. Sage Valmiki, the author of the Ramayana, clearly states that Rama brought up the issue of your chastity in public, and at that point you asked Rama's brother Lakshmana to light a fire so that you could either prove your chastity or be consumed by fire. लेकिन हमने तो ऐसे ही कहानी सुनी है कि राम जी ने तुम्हारी पवित्रता की लोगों ने कहा कि किस कैसे मान ले हम। राम जी का विश्वास था आप पे, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते थे। लोगों ने कहा कैसे मान ले, इसको तो अग्नि परीक्षा देनी चाहिए। और लक्ष्मण ने ऐसा राम जी के, अरे सॉरी, वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा गया है। वाल्मीकि रामायण में कि लक्ष्मण ने एक अग्नि जलाई, और उसमें से अगर तुम पवित्र हो तो उस अग्नि से आराम से गुजर जाओगी, वरना तुम अग्नि में भस्म हो जाओगी। तो
सीता जी कहती है, लक्ष्मी जी यहाँ पे कहती है, वाल्मीकि वॉज अ ग्रेट सेज। वाल्मीकि बहुत बड़े ऋषि थे। सो वर हिज राइटिंग्स करेक्ट? तो वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है, जो उन्होंने लिखा है, क्या ये सही है? ही हैड प्रोफाउंड इंसाइट्स इन एवरीथिंग ही रोट, एंड ही रोट मच। वाल्मीकि जी को बहुत आत्मज्ञान था, और उनका आत्मज्ञान वो जो भी लिखते थे उसमें झलकता था, और बहुत कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। देवी का ये जवाब है। लेखक कहते हैं, then why would he write a story about you entering fire, which was meant as a metaphor, but could be understood could be easily misunderstood? तो ऐसा क्यों उन्होंने लिखा है कि जो एक उदाहरण की तरह से, अग्नि की तरह तपती हुई तुम नजर आ रही थी, और अग्नि में से पवित्रता अपनी प्रूव करने के लिए, प्यूरिटी प्रूव करने के लिए आपको अग्नि से गुजरना पड़ा। ऐसा वो क्यों लिखेंगे? ऐसी बात वो क्यों लिखेंगे जिसमें से मिसअंडरस्टैंडिंग हो, गैर समझ हो? यहाँ लक्ष्मी जी एक ही सेंटेंस कहते हैं, ही डिड नॉट राइट दिस, ये उन्होंने नहीं लिखा है। एक्चुअली ये पूछते हैं यहाँ पे HUH लिखा है। करुणेश कहते हैं, तो वो कहती है, द रामायण वॉज ऑल्टर्ड ओवर सेंचुरीज टू सूट द बिलीफ ऑफ इट्स न्यू ऑथर्स who valued the patriarchy. Some parts were expanded and whole new sections were added in other parts that Valmiki never wrote. When you research this, you will find clear evidence that entirely new sections were added to the Ramayana hundreds of years after Valmiki initially composed it. वो कहती है कि युगों युगों में शतकों, अनेक शतकों, मतलब एक एक शतक जैसे होते गए, रामायण की कहानियां बदलती गई अपने हिसाब से। जो पुरुष प्रधान संस्कृति बना रहे थे उसके हिसाब से रामायण के पूरे हिस्से उठाकर उसको बदला गया, या पूरे के पूरे हिस्से गायब किए गए और नई कहानियां लिखी गई। अगर आप अच्छी तरह से रिसर्च करोगे तो आपको ये जरूर मिलेगा कि ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण जो है उसमें जो लिखा था वो ये वाली बिल्कुल नहीं है। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द बाइबल। अभी का बाइबल आप जो देखोगे ना, उसको कहते हैं द न्यू टेस्टमेंट। तो जो ओरिजिनल जीसस की जो टीचिंग्स की बाइबल है वो है ही नहीं। द ओरिजिनल टीचिंग्स आर कंप्लीटली लॉस्ट। जैसे वो पोप ने मेरी मैगदलिन को प्रोस्टिट्यूट बना दिया, इस तरह से उन्होंने बाइबल में भी जीसस ने जो कुछ सिखाया था उसको वो अपने हिसाब से चेंज कर दिया। एंड आई कैन बिलीव दिस। हमने देखो, जब हमने इनसाइट्स ऑफ भगवत गीता पढ़ी थी, तभी विमला जी भी कहती है कि एक्चुअली भगवत गीता के ओरिजिनल राइटिंग अगर देखी जाए, कि जहाँ पे सातत्य है लिखाई में। कोई भी लेखक होता है ना, हर लेखक का एक स्टाइल होता है, या हर हर लेखक के अगर ऑडियो है तो वो बोलने का एक स्टाइल होता है। तो 12 चैप्टर्स जो है ये बिल्कुल मैच होते हैं, और ऐसे लगता है कि बाकी के चैप्टर्स बाद में ऐड किए गए। यानी बचे हुए जो 6 आखिरी आखिर के जो 6 अध्याय है, ये लोगों को और अपना दृष्टिकोण समझाने के लिए किसी ने कुछ शतकों पहले उसको ऐड कर दिया, या कुछ हजारों सालों पहले ऐड कर दिया होगा, या कुछ युग पहले ऐड कर दिया होगा। यही बात पतंजलि योग सूत्र की भी कहते हैं कि विभूतिपाद पतंजलि को लिखने की जरूरत ही नहीं थी। इट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस। So maybe, sections were put, जो ओरिजिनली लिखा गया था उसमें कुछ कुछ ऐड किया गया, कुछ कुछ निकाल दिया गया। रियली वेरी इंटरेस्टिंग। व्हेन एंड हाउ डिड दिस अकर? ये कब हुआ और ये कैसे हुआ? This occurred around the time when they crucified the beloved of Mary. Many original writings were changed to suit the patriarchal beliefs spreading all over the earth during a few centuries around this time. जब जीसस को का बलि चढ़ाया गया, या जीसस को जब मारा गया, उसी समय, हाँ, हियर शी रेफर्स हिम एज द
बिलवेड ऑफ मैरी। तो तभी जो ओरिजिनल, ये पूरी दुनिया पर हुआ, जो भी ओरिजिनल राइटिंग्स थे अपने हिसाब से बदल बदल दिए गए। दीज बिलीव्स प्रेजेंटेड द फीमेल एज सबमिसिव विथ अ वेरी सबड्यूड फायर एलिमेंट। स्त्रियों को मतलब पीछे हटाया गया, स्त्रियों को ऐसे दर्शाया गया जैसे कि ये बहुत कम कुवत है, और जैसे कि स्त्रियों में कोई अग्नि है ही नहीं, कोई आग उनमें है ही नहीं। That is when the male priest removed my statues in my glory as Lakshmi, that showed me in a way that did not please their eyes filled with shame. लक्ष्मी, मेरे मेरे जो लक्ष्मी के मंदिर थे, सिर्फ लक्ष्मी जी के मंदिर हुआ करते थे, ओके, तभी ये मंदिर सारे नष्ट कर दिए गए, क्योंकि मेरा जो रूप, मेरी जो अग्नि, मेरा जो तेज झलकता था, उनकी शर्मनाक, जो शर्म से भरी आंखों को वो देख नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने नष्ट कर दिया। इन द न्यू राइटिंग्स द मेल ऑथर्स टेस्टेड माई वर्च्यू एज सीता एंड प्यूरिफाइड मी बाय पुटिंग मी थ्रू द फायर। और ये सारी कहानी उन्होंने बना दी। Valmiki reincarnated on earth to correct this soon after the end of the medieval period when the temples were being destroyed in India. और पता है, वाल्मीकि ने फिर से जन्म लिया, वाल्मीकि ने भी पुनर्जन्म लिया जब मंदिरों का भारत में नाश हो रहा था। मिडिवल पीरियड में जब पूरे दुनिया में अनरेस्ट था और भारत में भी मंदिरें खत्म कर दिए जा रहे थे, तभी उन्होंने जन्म लिया था। He wrote a translation of Valmiki's Ramayana that was closer to the truth. उन्होंने वाल्मीकि रामायण का एक ट्रांसलेशन लिखा जिसमें बहुत ज्यादा सच्चाई थी। But even he did not recollect everything from his earlier incarnation as Valmiki. But फिर भी सब कुछ वो नहीं बचा पाए। जो ओरिजिनल वाल्मीकि उन्होंने ही लिखी हुई जो ओरिजिनल रामायण थी, वो पूरी तरह से वो बदल नहीं पाए, मतलब वो पूरी तरह से पुनः लिख नहीं पाए। ओ यू मीन एज तुलसीदास हु रोट द रामचरितमानस। अच्छा, आप तुलसीदास की बात कर रहे हो जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है, यानी तुलसीदास कौन थे? वाल्मीकि के ही अवतार थे। यस, so is रामचरितमानस द करेक्ट वर्जन ऑफ व्हाट हैपेंड? तो क्या हम ये समझे कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो भी कुछ लिखा है ये सही वाला रामायण है? देवी कहती है इट इज क्लोजर टू द ट्रूथ दो नॉट एंटायरली ट्रू एज तुलसीदास वॉज ऑल्सो ह्यूमन। काफी सारी चीजें उसमें सही बताई गई है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं, क्योंकि तुलसीदास भी आखिर एक इंसान थे। तुलसीदास prayed often and was inspired by angels and gods. तुलसीदास की प्रेरणा भगवान से, खुद से आती थी, वो बहुत ही भक्ति में थे। In his meditations, he realized his own words from his earlier incarnation as Valmiki had been changed, and whole new chapters and sections had been added to make me appear weak and submissive. और उन्होंने अपने मेडिटेशन में उन्होंने जाना कि मैं वाल्मीकि हूँ, ये मेरा पुनर्जन्म है, और उन्होंने पहचाना कि अब उनके ही शब्द किस तरह से पूरी तरह से बदल दिए गए थे। कैन यू गिव अस एग्जांपल्स ऑफ विच चैप्टर्स एंड सेक्शंस वर एडेड? तो क्या आप बता सकते हो रामचरितमानस में ऐसे कौन से चैप्टर्स थे, यानी क्या बोलते हैं, खंड थे जो जो गायब कर दिए गए थे, और बाद में फिर जब तुलसीदास ने वो फिर पुनः एक बार जब लिखी तब उन्होंने फिर से ऐड कर दिए, वो वापस उसमें लिख लिए। Not only were verses about my fire test added, a whole new section was added about my separation from my beloved after we returned to Ayodhya. अरे सिर्फ अग्नि परीक्षा का जो है ये कहानी ही नहीं, लेकिन अयोध्या जाने के बाद मैं और राम फिर से किस तरह से बिछड़ गए, इसके बारे में भी लिखा गया। I have no memory of being separated from my beloved after we returned to Ayodhya. अयोध्या लौटने के बाद मैं तो राम जी से कभी अलग नहीं रही, मैं तो अपने प्रिय के हमेशा ही साथ में थी। ओ रियली, क्या सच में?
Are you saying that Rama did not ask his younger brother Lakshmana to take you to the forest and abandon you there because of a rumor about your infidelity that Rama had heard from a washerman? हम सब जानते हैं ना, एक धोबी ने कह दिया अपनी औरत को डांटते हुए कि मैं कोई राम नहीं हूं जो सीता को दूसरे पर पुरुष के साथ रहने के बाद घर में ले आऊं। हाँ, पर पुरुष के पास रहने के बाद घर ले आऊं। और फिर राम ने अपने छोटे भाई से कहा कि आपको वन में ले जाकर छोड़ आए। क्या ये कहानी सच नहीं है? द स्टोरी मस्ट बी पुट टू रेस्ट वंस एंड फॉर ऑल। ये कहानी जो है ना, इसको एक ही बार खत्म कर देते हैं। लक्ष्मी जी कह रही है, Rama turned away from all rumors of this kind and did not listen to those who were speaking ill of me. देखो, लोग तो भला बुरा कहते थे, राम जानते थे मैं क्या हूं, मैं जानती थी वो क्या है। उन्होंने कभी ये कही सुनी बातों पे विश्वास नहीं रखा। Ram knew that I was the chosen one, not just the chosen one for him, but also the chosen one. राम जानते थे कि ना ही मैं उनकी लक्ष्मी हूँ, उनकी अर्धांगिनी हूँ, जन्म जन्म की साथीदार हूँ, लेकिन किसी एक कार्य के लिए मुझे चूज किया गया था। So the chosen one, she's saying, right? So the washerman story was a metaphor for those who like to gossip, but Ram would have none of it. तो ऐसे जिनको बातें बनानी है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, राइट? जिनको बातें बनानी है, इसकी तरफ राम कभी ध्यान नहीं दिया करते थे। द टाइमिंग ऑफ द ओरिजिनल स्टोरी वॉज ऑल्सो चेंज। और पता है, वो कहानी का जो समय बताया गया है वो भी बदला हुआ है। This gossip that you are talking about occurred much earlier during the time when Rama was searching for me. ये कहानी तब हुई थी जब राम मुझे ढूंढने निकले थे। It might surprise you that Ravana was not seen in a negative light until he was defeated by Rama. और पता है, रावण को बहुत मान सम्मान था, वो बहुत बड़े राजा थे, और उनको कभी भी गलत, उनको कभी समझा नहीं गया था, या नकारात्मक दृष्टिकोण उनका कभी किसी ने लिया नहीं था, जब तक कि राम ने उन्हें युद्ध में हरा नहीं दिया। He was actually seen as a great king, and I was seen as the unjust one because I had been put away for whatever reason. Okay? कहानी में एक्चुअली ओरिजिनली रावण बहुत महान राजा समझा जाता था, और मुझे ऐसा समझा जाता था कि आई वॉज सीन एज द अनजस्ट, मुझे अशुद्ध समझा गया था। को जो भी कारण है, उस कारण के वजह से मुझे लॉक कर दिया गया, यानी हम कह सकते हैं एक तरह से जेल में डाल दिया गया। ओके, a woman was sequestered in those days for various reasons and not always of her own volition. Rama's task was a difficult one, for he was considered to be of a holy nature, but he was searching for me, a person who was rumored to be unchaste. तो मेरा चरित्र पे सवाल लोगों ने उठाया था, क्योंकि ऐसी औरत जो किसी और के राजा के साथ चली गई है, उसको राम क्यों ढूंढ रहे हैं? ये लोगों के मन में सवाल उठा था। ये लोग सोचते थे कि ये उस समय की बात है। हाँ, ऐसा लोग बोले थे, सच है, लेकिन तब नहीं, हम लोग अयोध्या जब वापस जाने के टाइम नहीं, लेकिन मैं किसी कोई राजा मुझे उठाकर ले गया है और राम जी मुझे ढूंढने निकले हैं, इस बात को लेकर ये धोबी की बात हुई थी। रामा's टास्क वॉज अ डिफिकल्ट वन, और फिर राम का कार्य बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ऐसी उठाई गई औरत को कौन ढूंढने जाता है? उसको कौन वापस लाता है? वो तो, उसका तो पवित्रता खत्म हो गई, उसका चारित्र्य खत्म हो गया। सच इज द नेचर ऑफ ह्यूमन गॉसिप। देखो, ये गॉसिपिंग का ऐसा ही है। आपण मराठीमध्ये कानगोष्टी खेळतो ना, ऍज चिल्ड्रन,
मैं आपके कान में, एक के कान में कुछ बोलूंगी, वही बात वो दूसरे के कान में बोलेगा, फिर तीसरा चौथा। वो लास्ट वाला को 10वां या 15वें वाले को पूछा जाए कि मैंने क्या बोला था, तो वो पूरी तरह से सारे शब्द बदल गए होते हैं। ये है मनुष्य की वृत्ति। This gossip was manipulated into the fictional washerman story by the male authors of the Ramayana, who added new verses and new chapters to this epic many hundreds of years after Valmiki wrote it। तो ये सारी कहानियां हैं, और ये बहुत शतकों के बाद ये जब बदली गई रामायण, तब ये सब कहानी उसमें बनाई गई। These authors reasoned that if a goddess like me could be thrown out of my own home, it would set a great example for ordinary women to not commit adultery and thus make them behave and be dutiful towards their husbands always। क्यों बदली गई? देखा, ये उदाहरण बनाना चाहते थे कि राम जैसे राम, उनकी सीता जैसी सीता, उसको भी लोगों के कहने पे, उसके चारित्र पे सवाल उठाया गया और उसको भी मतलब छोड़ दिया गया। तो जब ऐसी रानी को छोड़ दिया जाता है, तो सर्वसाधारण स्त्री को तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो तुम किस झाड़ की पत्ती हो? तुम किस झाड़ की पत्ती हो? दिस इज फॉर द रेस्ट ऑफ द विमेन। और इस तरह से वो स्त्रियों को दबाया गया। ये कहानी स्त्रियों की शक्ति कम करने के लिए, उनको दबाने के लिए बनाई गई। Similar changes were made in the scriptures of other religions around that time as well। और बस उसी समय पे दुनिया भर के बाकी के भी ग्रंथों में से कहानियां बदली गई। तो वॉट अकर्ड आफ्टर यू रिटर्न टू अयोध्या? अगर ऐसा है, तो आप अयोध्या वापस जाने के बाद क्या हुआ? वी वर बोथ फुल्ली एनलाइटेंड when we met after Rama's victory over Ravana, and we lived happily until the time came to lay ourselves down। देखो, वो बोल रही है, जब राम और मैं दोबारा मिले, रावण को खत्म करने के बाद जब हम दोनों मिले, तब हम दोनों का आत्म साक्षात्कार हो गया था। तब तक मैं आत्म साक्षात्कार कर चुकी थी, वैसे ही वो, यानी आई वॉज एनलाइटेंड एंड ही वॉज ऑल्सो एनलाइटेंड। सो वेन वी मेट आफ्टर द वॉर, वी वर बोथ एनलाइटेंड बींग्स। हम, जब तक कि हमारा मृत्यु का समय नहीं आया, हम बड़े प्यार से, सुख से हम एक साथ जिए। कोई वनवास नहीं गई मैं, कुछ नहीं हुआ। ये सारी कहानी है, ऐसे यहाँ पे सीता जी बोल रही है। I choose to be connected to the forest and would often take my children to be with nature away from the palace। लेकिन देखो, मैं पंचमहाभूत को के साथ एक हो गई थी, तो पृथ्वी तत्व के साथ मेरा बहुत निकट का नाता था, और इसलिए मैं बहुत बार अपने बच्चों को लेकर वन में चली जाती थी, ताकि मेरा वो पृथ्वी तत्व के साथ जो मेरा रिश्ता है ये बना रहे, और मैं महलों से दूर बच्चों को जंगल में लेकर जाया करती थी। Our sons Love and Kush grew up feeling the sacred connection with Mother Earth and were also taught by the learned sages who lived in the forest। और हमारे बेटे लव कुश जो है, एक तो जंगल में ले जाने के वजह से, वन में जाने के वजह से, उनका अपना जो पृथ्वी के साथ जो नाता है, जो फेमिनाइन के साथ नाता है, ये बहुत अच्छा बन गया। और दूसरा, वहां पे जो ऋषि मुनि रहते थे, उनके पास से उन्हें बहुत सारी शिक्षा भी मिलती थी। इन शॉर्ट, सीता जी बच्चों को वन में स्कूल ले जाया करती थी। ओके, हम जैसे हमारे बच्चों को ले जाते हैं वैसे। रामा वॉज क्लोज टू अवर सन्स बट आई स्पेंट मच टाइम विद देम इन द फॉरेस्ट। राम जी को अपने बेटे बहुत प्यारे थे, बच्चों को पिता से बहुत प्यार था, लेकिन समय मेरे साथ ज्यादा बिताया करते थे, और वन में हम समय ज्यादा बिताया करते थे। देर वॉज नो लीविंग। हम कहीं छोड़कर, किसी ने किसी को छोड़कर कोई कहीं नहीं गया। देर वॉज ओनली लव। हमारे बीच सिर्फ
प्रेम था। वाई इन द फॉरेस्ट, वन में ही क्यों, लेखक पूछ रहे हैं। लेट मी रिपीट, देखो मैं फिर से बोलती हूँ। रामा एंड आई वॉज यूनाइटेड इन ऑल अवर चक्रस एंड नथिंग वॉज हिडन फ्रॉम अस एट दिस पॉइंट। ओके, राम और मैं, हमारे सातों चक्रा जागरूक हो गए थे, खुल गए थे, और हम पूरी तरह से हर स्तर पर जुड़े हुए थे। हाँ, भू से लेके सत्य तक, हम हर मूलाधार से लेके सहस्त्रधार तक, हम हर स्तर पर इतने ऐसे जुड़े हुए थे कि छुपाने के लिए एक दूसरे के पास कुछ भी नहीं था। The forest was the true paradise that we both wanted our sons to experience. But Rama was engaged with his brothers and his subjects in the running of the kingdom. हम दोनों चाहते थे कि अगर बच्चों को इस पृथ्वी पे स्वर्ग का अनुभव लेना है, अगर उनको शक्तियों के साथ उनको उनको सिखाना है, शक्तियों उनकी शक्तियां को जागरूक करना है, तो सबसे अच्छी जगह वन ही है। लेकिन हाँ, प्रकृति में बिल्कुल। लेकिन अम, राम कई बार हमारे साथ नहीं आ सकते थे, क्योंकि उनके भाई, उनके वो राजा थे, उनको एक राज्य चलाना था, वो काम में व्यस्त रहते थे। आई एंजॉयड द रेजिंग ऑफ लवर एंड कुश एंड माई मेडिटेशंस विद देम इन द फॉरेस्ट। मुझे बहुत आनंद मिला हमारे बच्चों को बड़े करने में। मैं उनके साथ एक साथ जंगल में हम लोग मेडिटेशंस किया करते थे, ध्यान किया करते थे। There was a coming and going from the palace to the forest, and Love and Kush grew up with a deep connection to nature and to the wisdom of sages. तो महलों में जाते थे, फिर वन में जाते थे, ये आना जाना लगा रहता था। और जो वहां पे ऋषि थे, जो मुनि थे, इनके पास बहुत कुछ मेरे बच्चों को सीखने को मिला। Since we spent much time away from each other physically, this was misunderstood to mean we were not together as a couple. और मैं बहुत समय तक जाया करती थी, ये आना जाना लगा रहता था, और मैं कई बार राज्य में नहीं थी, इसलिए लोगों ने ये कहानियां बना दी कि राम जी ने सीता जी को छोड़ दिया है। So it is not true that you took shelter in Valmiki's hut after being expelled by Rama. तो क्या ये सच नहीं है कि राम ने जब आपको निकाल दिया राज्य से, तब वाल्मीकि ने आपको सहारा दिया, उनके आश्रम में आप रही? क्या ये बात सही नहीं है? I have already stated that Valmiki did not write any of this. मैं तुम्हें कह चुकी हूँ, जो कहानी तुम मुझे सवाल पूछ रहे हो, वो कहानी वाल्मीकि ने लिखी ही नहीं, and reincarnated to correct much of the what others had been fictionally over time, had added fictionally over time. ना ही उन्होंने वो लिखी थी, लेकिन जब लोगों ने वो कहानी इतनी बदल डाली, बहुत सारे उसमें बदलाव लाए, तो वाल्मीकि ने पुनर्जन्म लिया। जो ओरिजिनल कहानी है उसको फिर से स्थापित करने के लिए तुलसीदास के अवतार में उन्होंने पुनः जन्म लिया था। लेखक कहते हैं, आई एम फाइंडिंग दिस एक्सट्रीमली हार्ड टू बिलीव। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं, मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। बेस्ड अपॉन द स्क्रिप्चर्स, देखो हमारे धार्मिक ग्रंथ जो है, most Hindus have thought for centuries that for the sake of society's approval, you went through the fire test. सदियों तक हम जानते हैं, यही हम सोचते आए हैं कि समाज के लिए आपने अग्नि परीक्षा दी। They also believed that Ram subsequently expelled you from the royal palace because the people of Ayodhya had serious concern about your fidelity, given that you had remained in close proximity to Ravana for so many months. इतने महीनों तक आप रावण के साथ रही, इसलिए लोगों को आपके चरित्र पे भी सवाल उठाया था। फिर से इनका विश्वास नहीं बैठ रहा है लेखक का, ओके, शायद हमारा भी नहीं बैठ रहा है। फिर भी सीता जी, लक्ष्मी जी, जो भी यहाँ पे जो शब्द बोले जा रहे हैं, जो बातें हो रही है, somehow it is making sense to me. Yeah, is it making sense to you? हाँ,
जो भी सीता जी लक्ष्मी जी बोल रही है, इट्स मेकिंग सेंस, झूठा नहीं लग रहा समहाउ। ओके, ओके, प्रूफ की बात करें तो वो हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल प्रूफ और इवन एपिकल प्रूफ भी हम बोलेंगे तो भी पता नहीं, बट फिर भी ये ठीक लग रहा है सीता जी की बात। फिर से सीता जी कह रही है, नॉट ओनली वॉज द रामायण चेंज ड्रास्टिकली बट ऑल्सो अदर स्क्रिप्चर्स लाइक द होली बाइबल, द ऑफिशियल वर्जन्स ऑफ द बाइबल रिवील ओनली अ स्मॉल पोर्शन of the mystical truths about the vast ascended being whom you know as Jesus Christ. Eve did not commit the first sin. She and Adam were first few of the last remaining enlightened beings on earth from a previous soul cycle. Mary Magdalene was not a prostitute, but Jesus' most beloved wife and one of the 12 apostles. मैंने कहा ना उनके फॉलोअर्स जो थे, जो लास्ट सपर में एक टेबल पे, तो वो 12 जन थे। हाँ, जो जीसस कहते हैं ना कि ये हमारा आखिरी, कल मुझे इन आप 12 में से एक जन मुझे कल दगा दे देगा और ये अपना आखिरी भोजन हम साथ में कर रहे हैं। Rama loved me immensely without concerning himself about approval by the people of his kingdom. देखो, फिर से कह रही हूं मैं कि जब ये रामायण बदल डाली गई, वैसे ही बाइबल भी बदल डाला गया। एडम ने ईव का कभी कोई कहानी नहीं बनी थी। ईव आखिरी अवतार थी, एनलाइटेंड मास्टर की आखिरी अवतार थी जो पृथ्वी पे आई थी। मेरी मैगदलीन कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं थी, वो तो जीसस की प्रिय पत्नी थी। और राम मुझे बहुत प्यार करते थे, और कहीं कहानी की कोई भी लोगों की कोई भी बातों पे राम मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे। हम बिल्कुल एक दूसरे के, मतलब हम एक, दो जान एक दिल जो भी कहते हैं ना, दो दिल एक जान जो भी, तो हम एक ही थे, हम अलग अलग थे ही नहीं। The feminine side of humanity has been wounded by the alteration of scriptures and by the creation of fictional stories that marginalized many goddesses like women all over the world. These stories have been deeply wounded the collective consciousness of humanity. The wounded side of the feminine has forgotten the immense depth of love and joy, the absence of which has created the wounded side of masculine. तो देखो, जो कहानियां बदल डाली, इसके वजह से स्त्रियों, जो स्त्री तत्व है, इस पे बहुत आघात हुआ। ये स्त्री तत्व जो है, ये कमकुवत होते गया, वीक होते गया, और उसके वजह से पुरुष का तत्व भी वुंडेड होते गया, घायल होते गया। और इस तरह से पूरी मनुष्य जाति ही, we came from our higher consciousness into lower consciousness. Otherwise, we were all into higher consciousness. How did we come into lower consciousness? By these stories. And this also reminds me कि जब हमने मिथ इज इक्वल टू मिथ्या या देवदत्त पटनायक की एक दो तीन कुछ किताबें पढ़ी थी, तभी आर्ग्यूमेंट हो जाते थे कि राम ने ऐसा कैसे किया, वो भगवान होते हुए वो ऐसा कैसे कर सकते। देखो, कहानी ही अगर झूठी है और स्त्री को दबाने के लिए सब कुछ अगर वो लिखा गया था, तो जब स्त्री अपनी शक्ति में फिर से उभर रही है, हम अपनी शक्ति में फिर से आ रहे हैं, ऑब्वियसली हम सवाल उठाएंगे, राम ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने वैसा क्यों किया, युधिष्ठिर ने वैसा क्यों किया, अर्जुन ने ये क्यों बोल दिया। ऐसा थोड़ी ना होता है। क्यों? क्योंकि वी आर कमिंग इन बैक इन टू पावर एंड समथिंग। सी, सत्य जो होता है ना, वो एक ही होता है। देर इज ओनली वन ट्रुथ। ओके, देर आर नॉट वर्जन्स ऑफ ट्रुथ. Versions of truths are called as half truths. Half truths are neither lies nor truths. ना वो सत्य है ना वो असत्य है, यह अर्ध सत्य हुआ। तो अर्ध सत्य बनी बनाई कहानियां से को हम सवाल करेंगे तो ऑब्वियसली गलत ही लगेगा ना, हर बात गलत लगेगी हमें। ऑल राइट,
However, in order to counter the mispresentations of patriarchy and to heal the wounded feminine and the wounded masculine, new writings have also been inspired all over the world in many spiritual traditions. लेकिन देखो, जब ये स्त्री तत्व, ये पुरुष तत्व बहुत ज्यादा घायल हो गए, जब ये असंतुलन बहुत ज्यादा बढ़ गया, इम्बैलेंस बढ़ते गया, तब इनको ठीक करने के लिए भी कई ग्रंथ लिखे गए या नई नई चीजें लिखी गई. ओके, नवीन लिखाण म्हणतो ना, नवीन लिखाण येत गेलं हे सगळं मिटवण्यासाठी. इन सम प्लेसेस लाईक टिबेट, सरस्वती अँड अदर्स hid numerous scriptures to be revealed later at appropriate times so that the feminine spiritual wisdom of Buddhism could be protected from the patriarchal human mind. और सरस्वती जी और उनके साथ की जो देवियां हैं, तो ये होता है, पता है कि किसी गुफा में कुछ लिखा हुआ मिल गया. ओके, there is a story about the Essene mirrors, right? The Essene mirrors also was a script. ताडपत्रीवर लिहितात ना ते, in those times that they used to write, which was discovered. तो ये देवियां ये लिख रख कर वहां पे छोड़ रही है कहीं कहीं, और कोई कोई लोगों को ये मिल जाता है जो दुनिया में पब्लिश होता है, और अब जो गलतियां हो गई है उसको करेक्शन का काम किया जा रहा है. A few centuries before incarnating as Tulsidas, Valmiki's soul inspired another great book, the messages of which survived in their originality. तुलसीदास का अवतार लेने से पहले, तुलसीदास का जन्म लेने से पहले, कई शतकों पहले वाल्मीकि जी ने और एक बहुत महान किताब लिखी थी. ओके, वो एक किताब ऐसी है, जो ग्रंथ एक ऐसा है जो अपने ओरिजिनल में आज भी अवेलेबल है, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. वो ओरिजिनल जैसे लिखा उन्होंने वैसे ही आज भी जो पढ़ने को मिलता है वो ओरिजिनल ही है. द नॉलेज ऑफ दिस बुक वॉज गिवन टू रामा बाय हिज टीचर. तो राम के गुरु ने उनको जो ज्ञान दिया था वो वाल्मीकि जी ने लिखा, और वो उसका ग्रंथ जो है वो आज भी है, और हम उसको, वो जो है उसमें कोई बदलाव नहीं है. एंड इट मैनिफेस्टेड रामास पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट. और जो राम जी के गुरु ने उन्हें जो भी कुछ ये जो वाल्मीकि जी ने लिखा है उसको उसको वही बातों से तो राम का अपना आत्म साक्षात्कार हुआ था. अब ट्यूबलाइट चमकती है करुणेश की, और वो कहते हैं ओ द योग वशिष्ठ. जान्हवी, तुला लक्षात येऊन गेलेलं? राइट सुचित्रा, यस. योग वशिष्ठ जो है ये वाल्मीकि जी ने लिखी है, और वो उसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है. वो ओरिजिनल वैसे की वैसी आज भी हम पढ़ सकते हैं. बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा चैप्टर्स और बहुत ज्यादा श्लोक है उसमें. ओ द योग वशिष्ठ, यस. टू ऑफ माय फेवरेट बुक्स आर योग वशिष्ठ एंड अष्टवक्र गीता. ये दो किताबें जो है, हमने योग वशिष्ठ अपने रीडिंग ग्रुप में नहीं पढ़ी, हमने अष्टवक्र गीता पढ़ ली है. वन इज द conversation between your husband Rama and sage Vasishtha, and the other is a conversation between your father Janaka and the enlightened sage Ashtavakra. देखो, एक जो है योग वशिष्ठ जो है ये राम और वशिष्ठ ऋषि इनके बीच का संवाद है, और दूसरा जो है वो मतलब एक आपके पिता और आपके पिता और पति, राइट? नो, आई एम सॉरी, रामा एंड सेज वशिष्ठ आपके पति और ऋषि के बीच का संवाद है, और अष्टविक्र गीता है ये आपके पिता और ऋषि के बीच का संवाद है. म्हणजे इथं क्लिअर होतंय ना, जनक आपण म्हणत होतो ना ते जनक कोण होते. हा, इथं आता ते क्लिअर होते की जनक म्हणजे तेच ते जनक राजा. हो. प्रश्न घेतला हम्म. होता आपण. कारण त्या ह्याच्यामध्ये कुठेच क्लिअर नव्हतं ना अष्टवक्रमध्ये की Correct. जनक
जनक हा. राजा म्हणजे तेच जनक राजा का? कारण हम्म. कारण अष्टवक्र गीताचं जी अष्टवक्र आहे, गीता आहे, हम्म. ती कुठल्या शतकात लिहिली ह्याच्याबद्दल खूप खूप वादविवाद आहे. There is a lot of controversy surrounding the time period when the Ashtavakra was written. हा जान्हवी काय म्हणते? मध्ये जनकाचे गुरु अष्टवक्र सांगितले. हो. जनक हो. So now here it is very clear. So one was a conversation between her husband and Rishi Vasishtha. The other was a conversation Ashtavakra was between her father, Sita ji's father, Janaka, and Rishi Ashtavakra. I was blessed with a wise father and a loving husband. Laughter. तो यहाँ पे लक्ष्मी जी हंसती है जोर से और बोलती है हाँ, ये तो मेरा आशीर्वाद था, ये तो मेरा वरदान था कि ऐसे पिता और ऐसे पति मुझे इतने प्यार देने वाले पति और ज्ञानी पिता का मुझे लाभ मिला था, या वो मेरे पिता और पति थे। यहाँ पे एक चैप्टर खत्म होता है। और कोई सवाल है रामायण पे? जो भी सवाल है एक ही जवाब होगा, गलत स्टोरी है। हाँ, काय बोलायचंय ह्या चॅप्टरवर? काय विषय? आपण बघ आतापर्यंत लक्ष्मी आणि विष्णू ही जोडी आपण मान्य म्हणजे आपल्याला माहितीये, पण सीता लक्ष्मी म्हणून हे पण कुठेच वाचलेलं नाहीये. सीता हे हो, पण नाही, पण ऍक्च्युली शिवपुराण वगैरे वाचलं ना, तर विष्णू जेव्हा जेव्हा जन्म घेतात त्यांच्याबरोबर लक्ष्मीजीच त्यांची अर्धांगिनी म्हणून येते सगळ्या अवतारमध्ये, पण लिहिलेलं नाहीये कुठे किंवा वाचण्यात पण नाही आलं. यू आर राईट स्वाती, बरोबर आहे तुझं. इट इज नॉट मेन्शन्ड स्पेसिफिकली that Rama's wife was the incarnation of Lakshmi. पण सीतायनमध्ये बरोबर असंच सांगितलंय की ती आश्रमात मुलांना घेऊन राहते आणि राम येत जात असतात, ती पण जात येत असते तिथे अयोध्येमध्ये. असं कुठे लिहिलेलं आहे? सीतायनमध्ये आहे. हा, सीतायन मध्ये. हाँ, दैट इज अ न्यू बुक. हाँ, अभी सीतायन लिखी गई है, तो वो लेखक ने, वैसे तो अमिश की सीता मेरे पास भी है जिसमें सीता के दृष्टिकोण से रामायण बताई गई है, बहुत सुंदर। अगर वो कवि कल्पना भी समझू मैं तो भी बहुत सुंदर है। पण आता जसं सांगितलं की सगळ्या देविया येतात ते, तर मग म्हणून हे सगळे बुक्स परत परत येतात आणि त्याविषयी परत परत शिकलं जातंय. म्हणजे सी, even if the Sita of Amish, written by Amish, even if it is a fictional character, if it is a fictional role, it still inspires the woman in you. अगर हम उसको ये समझे कि वो एक कहानी बनाई है लेखक ने अपने दिमाग में, पर वो हमें हिम्मत देकर जाती है। कहानी ही होने दो, क्या फर्क पड़ता है? एनीवे सब कुछ माया है, सब कहानियां ही है। कहानी होने दो। अगर हम वेदांतिक पर्सपेक्टिव ले तो एवरीथिंग इज जस्ट अ प्रोजेक्शन एंड अ स्टोरी, राइट? लेट इट बी अ स्टोरी, लेट इट बी ट्रू और अनट्रू, लेकिन तब की कहानियां जो थी वो हमें सिकुड़ देती थी, वो हमें निराश कर देती थी, हमारी ताकत को खत्म कर देती थी। और अब की ये कहानियां हैं, ये कहानियां हमें आशा देती है, हमें शक्ति देती है, हमें इंस्पायर, प्रेरणा देती है। तो इट डजंट मैटर कि किसने क्या लिखा। यू आर राइट। यस जानवी, सीतायन पढ़ेंगे शायद इस किताब के बाद, हम देखते हैं। ओके, आई बिगिन द 9th सीताबाई आमिष आहे का तुमच्याकडे? ते बुक फेअर मध्ये होतं तिथे. माझ्याकडे आहे, माझ्याकडे आहे का? आमिषचे बरेच पुस्तक आहेत. हा, त्याची होती बरीच पुस्तकं. हो हो हो. आणि मला हे एक म्हणायचं की जी आपण स्टोरी आतापर्यंत ऐकत आलो की सीतेचा त्याग केला, तर मी म्हणते ते घडलं ते चांगल्यासाठी घडलं, त्याच्यामुळे आपलं गीत रामायण घडलं ना, सुधीर फडके आणि गदिमांचं. त्याच्यामुळे गीत रामायणाचा तरी जन्म झाला. यू आर टॉकिंग अबाउट गुड साइड इफेक्ट. हा, येस. येस. म्हणजे रावणाने तिला घेऊन गेलो आपण असं वाचलंय ना, अशी स्टोरी आहे ना.
हा ते गीत रामायणामध्ये सेम सगळं आहे ना, जी आपण Same. ऐकली आतापर्यंत. तसं नाहीये खरं करुणा, म्हणजे. ती करुणा हा. जे आहे, द सॅडनेस, द दुःख, ते दुःखातनं ते ते प्रेरित होय. झालेले शब्द आणि गाणी आहेत. म्हणजे झाड पक्षी यांना तो अडवताना दाखवलाय राम की माझी सीता कुठे आहे असं. हो. ऍक्च्युली तसं नाही. आता ह्या पुस्तकात आलं पुढे तर ठीकच आहे. बघूया. Yes, true. All right, we go on to the 9th chapter, the wounded feminine and the wounded masculine. ये जो घायल स्त्री तत्व और घायल पुरुष तत्व, इसके बारे में ये चैप्टर है. Can you tell us more about the wounded feminine and the wounded masculine? क्या इसके बारे में आप हमें और ज्यादा बता सकती है? देवी कहती है, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द wounded feminine and the wounded masculine, let us understand the duality of the feminine and the masculine which is present in all things and all life. देखो, घायल पुरुष तत्व और घायल स्त्री तत्व, इसको समझने से पहले ये तत्व क्या है इसको समझ ले. ये द्वैत की दुनिया में, इन द डुअलिटी ऑफ दिस लाइफ, व्हाट आर दिस टू एनर्जीज, ये दो ऊर्जाएं कौन सी है और क्या है. एक यानी स्त्री तत्व, दूसरा यानी पुरुष तत्व. और ये दो तत्व हर चीज में होती है, हर चीज में, इन ऑल थिंग्स एंड ऑल लाइफ. प्रकृति में हर चीज में स्त्री तत्व और पुरुष तत्व होता है. इसको पहले हम समझते हैं. द हार्ट नर्चर्स एंड यूनिफाइज एंड सो इज फेमिनाइन. देखो, हमारा हृदय जो है ये जोड़ता है लोगों को, दूसरों को एक, और वो हमें नर्चरिंग करता है, यानी वो पोषण करता है, पालन पोषण करता है. ऐसा जो ये जो हृदय का ये जो पालन पोषण करना है या मिलाना है, जोड़ना है, ये स्त्री तत्व है. द माइंड इंडिविजुएट्स एंड क्रिएट्स एंड सो इज मैस्कुलाइन. और मन जो हमारा है ये हर चीज को अलग करता है, इंडिविजुअल बनाता है. मेरा माइंड कहता है कि मैं ये हूं, या मेरा माइंड कहता है कि मैं तुमसे अलग हूं. तो माइंड जो है ये चीजों को डिवाइड करता है और नई चीजें, नई कहानियां, नई कल्पना ये बनाता है. इसलिए मन जो है, माइंड जो, मतलब माइंड ही कहेंगे मन को, ये पुरुष तत्व है और हृदय जो है ये स्त्री तत्व है. द हार्ट रिप्रेजेंट्स द सन एनर्जी विच इज इंट्रोस्पेक्टिव एंड शाइन्स फ्रॉम विद इन. देखो, हृदय का तेज सूर्य के तेज का है, सूर्य का तेज है. हृदय का तेज ये सूर्य की ऊर्जा होती है जो अंतर्मुख हो सकता है और वो अंदर से झलकता है. The mind represents moon energy which is reflective and shines from without. और माइंड जो है, मन जो है, ये चंद्र की ऊर्जा है जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना. सूर्य का लाइट चंद्र पे गिरता है और इसलिए चंद्र उसको अपना खुद का तेज नहीं है. सो इट इज रिफ्लेक्टिव एंड शाइन्स फ्रॉम विदाउट. वो अंदर से ही तेजस्वी नहीं है चंद्र. सूर्य खुद तेज का गोला है, लेकिन चंद्र बाहर से उसमें सिर्फ प्रकाश दिखता है हमें. सो वुड यू से दैट सन इज फेमिनाइन एंड द मून इज मैस्कुलाइन. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सूर्य स्त्री शक्ति है और चंद्र ये पुरुष शक्ती है. द सन गिव्स, बघा स्वरयोगामध्ये आपण वेगळं बोलतो. ऑलराइट, द सन गिव्स ऑफ इटसेल्फ टू सस्टेन लाइफ. देखो, सूर्य जो है वो खुद का त्याग करता है ताकि जीवन बना रहे, ताकि प्राण बना रहे, जीवन बना रहे. तो सूर्य स्व का त्याग करता है, खुद को वो देता है. Think of the warmth of a child feels when embraced by her or his mother. देखो, अगर जब माँ किसी बच्चे को अपने दिल से लगाती है तो वो बच्चे को कितना अच्छा लगता है, कितना उबदार लगता है, वार्म लगता है.
वो वार्मथ के बारे में सोचो। द सन प्रोवाइड्स द सेम वार्मथ टू द अर्थ, तो पृथ्वी तत्व को भी सूर्य वही ऊब, वही वार्मथ देता है, रिप्रेजेंटिंग द फेमिनाइन एनर्जी, और इसलिए वो स्त्री तत्व है। द मून इज मोर डिस्टेंट, चंद्र जो है ना ये बहुत दूर है, बट नॉट टू फार फ्रॉम द सन, सूर्य से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन पृथ्वी से चंद्र दूर है। इट इज नॉट फार इनफ टू बी रिफ्लेक्टिव बट नॉट नियरली एज वार्म, तो इट इज जस्ट फार इनफ टू बी रिफ्लेक्टिव, बस सूर्य का प्रकाश उसको मिल जाता है और तेज दिखता है चंद्र का, लेकिन उसमें से कोई ऊब नहीं मिलती, कोई वार्मथ नहीं मिलता, कोई हीट नहीं मिलती। ओके, हाउएवर इट इज क्लोज इनफ फॉर वन टू सी, लेकिन वो उतने भी दूर नहीं है, देखने लायक वो उतने नजदीक तो है कि हम उसे देख सकते हैं। Such as the child that looks to the father but is not suckled by the father। देखो, माँ जो है ये अपने छाती से बच्चे को लगाती है, दूध पिलाती है, तो पिता जो है वो दूर से देखते हैं। तो ये चंद्र जो है ये वैसे दूर है लेकिन दिखते हैं, और सूर्य जो है ये गले लगाते हैं या छाती से लगाते हैं। उपमा दे रही है यहाँ पे लक्ष्मी जी। तो करुणेश कहते हैं, योर आंसर सीम्स टू अग्री विथ मेनी एंशियंट मेट्रियार्कल कल्चर्स in which the sun was seen as feminine and the moon was seen as masculine। हाँ, जो स्त्री प्रधान संस्कृतियां थी पुराण काल में, जो स्त्री प्रधान संस्कृतियां थी, ये सूर्य को माता समझती थी और चंद्र को पिता समझती थी। हम लोग बिल्कुल उल्टा समझते हैं, सही है ना? स्वर योगा का अभ्यास किया है हमने, सूर्य स्वर और स्वर योगावर तर आहेच, पण बघ आपण ऍस्ट्रॉलॉजी मध्ये, ज्योतिष शास्त्रामध्ये पण सूर्य पिता आणि चंद्र माता, म्हणजे माता मानली। ऍस्ट्रॉलॉजी सुद्धा पितृसत्ताक चालू झाल्यानंतर आलंय का? हा, मी एक्झॅक्टली तेच म्हणणार होते आता, की बहुतेक ते सायन्स, ते विज्ञान पण नंतर लिहिलं गेलं, एका पुरुषाने लिहिलं असेल, आणि म्हणून आपल्या याच्यात चंद्र आणि मन यांचा संबंध दाखवतो ना आपण, इथे मनाला पण तत्व म्हटलेले आहे ना। हो हो हो, आता आपल्याला जे काही लर्न केलंय ते अनलर्न करायला लागेल। आणि परत चंद्र आपण शीतल म्हणतो, म्हणून आई शीतल म्हणतो आपण, कारण तिचं म्हणणं आहे की आईकडे ताकद कमी, लाईट कमी, शक्ती कमी। चंद्र काही त्याचं आपल्याला खरंच काही देत नाहीये, सूर्यच देतोय, ते पण आहे। चलो, है ना? लिसन टू बोथ द साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड देन डू चिंतन मनन। ऑल राइट, तो वहां वो ये जो है, द सन गिव्स ऑफ इटसेल्फ टू सस्टेन लाइफ, थिंक नहीं, ये हो गया। हाँ, योर आंसर सीम्स टू एग्री विथ मेनी एंशियंट मेट्रियार्कल कल्चर्स in which the sun was seen as feminine and the moon was seen as masculine. It seems as if humans changed the answer at some point so that the masculine can be seen as more पावरफुल। तो आपकी बातों से ऐसे लगता है कि चंद्र को स्त्री तत्व देखा जाता था, चंद्र में पुरुष तत्व को देखा जाता था, सूर्य में स्त्री तत्व को देखा जाता था, लेकिन मनुष्य ने कभी कभार, कभी एक मोड़ पर इस इक्वेशन को बदल दिया ताकि पुरुष ज्यादा पावरफुल दिखे। दैट इज ट्रू, हाँ ये सच है। अगेन करुणेश आगे पूछते हैं, आर एलिमेंट्स आइदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन? तो बाकी के पंच तत्वों का क्या पंच तत्व में भी स्त्री तत्व और पुरुष तत्व होता है? यस, द मैस्कुलाइन इंडिविजुएट्स एंड द फेमिनाइन यूनिफाइज। देखो, बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे देवी कह रही है, बेसिक प्रिंसिपल आप समझ लो, ये जो स्त्री तत्व है ना, ये चीजों को जोड़ती है यानी योग करती है, और पुरुष तत्व यानी माइंड जो है ये चीजों को अलग करता है, डिवाइड करता है, यानी कि सांख्य हम कहेंगे। जो जोड़ दर्शन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो योग और सांख्य ये यहाँ पे बैठता है। द मैस्कुलाइन इंडिविजुअल्स
and the feminine unifies. Metaphysically, air represents thought. देखो, अब एक एक तत्व को देखते हैं. अगर वायु तत्व हम देखें तो वायु तत्व किसका प्रतीक है? विचारों का. अर्थ रिप्रेजेंट्स फिजिकलिटी. पृथ्वी तत्व हमारे सॉलिड बॉडी यानी अस्तित्व का, भौतिकता का. वाटर रिप्रेजेंट्स इमोशन. जल तत्व जो है ये भावनाओं से जुड़ा हुआ है. एंड फायर रिप्रेजेंट्स सेंशुअलिटी, सेक्सुअलिटी, इनसाइट एंड एनलाइटनमेंट. और अग्नि तत्व जो है ये हमारी सेक्सुअलिटी यानी हमारे सेक्सुअल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. उसके अलावा हमारे समाधि अवस्था कहो, धारणा ध्यान कहो, इंसाइट कहो, आत्मज्ञान कहो या एनलाइटनमेंट कहो, इसको रिप्रेजेंट करता है. एयर एंड अर्थ आर मैस्कुलाइन एनर्जीज दैट इंडिविजुएट. तो वायु और पृथ्वी ये पुरुष तत्व है. क्यों? क्योंकि ये सारी चीजों का विभाजन करते हैं. जो विभाजन करता है वो पुरुष तत्व है. वायु विचार, सप्रेशन, तो पुरुष तत्व. पृथ्वी भौतिकता, अगेन यहाँ पे डिविजन्स है, तो ये भी पुरुष तत्व बनता है. एंड फायर एंड वाटर आर फेमिनाइन एनर्जीज दैट यूनिफाई. और देखो जो अग्नि है ये योग करता है, आत्म साक्षात्कार की तरफ ले जाता है. स्त्री पुरुष को एक करके संभोग में उनसे बच्चा होता है. तो ये योग करने का काम, जोड़ने का काम अग्नि तत्व करता है. और जल तत्व दिल से, इमोशन, हम एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? भावनाओं के माध्यम से जुड़े हैं. तो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है. तो अग्नि और जल ये स्त्री तत्व हुए, वायु और पृथ्वी ये पुरुष तत्व हुए. ओके. और हम लोग पृथ्वी को हमेशा स्त्री तत्व कहते हैं, राइट? The masculine energies are physical, intellectual, analytical, logical and left-brained. जो पुरुष तत्व की जो ऊर्जाएं हैं ये फिजिकल यानी भौतिक शारीरिक ऐसी होती है. बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल ये होती है. एनालिटिकल यानी एनालिसिस करना, लॉजिकल, हाँ 2+2 4 ही होना चाहिए. तो लॉजिकल थिंकिंग माइंड जिसको हम बोलते हैं, लेफ्ट ब्रेन, ये पुरुष तत्व होता है. फेमिनाइन एनर्जीज और जो स्त्री तत्व की ऊर्जाएं हैं ये मिस्टिकल, इमोशनल, सिंथेटिकल, इंट्यूटिव एंड राइट ब्रेन्ड होती है. तो ये जो स्त्री तत्व की ऊर्जाएं हैं ये भावनिक होती है. ये इंट्यूटिव यानी काय म्हणणार, अंदर से हम इंट्यूजन, सॉरी, अंतरस्फुरणा. ओके, स्फुरण. वैसे तो अंदर से हमें नहीं मेरे पेट में आज मुझे अंदर से महसूस हो रहा है, ऐसा जो हम कहते हैं ना, ये स्त्री तत्व के ऊर्जा का गुण है. क्लियर है या कंफ्यूजन है? ये जो मैंने बोला अभी इसमें क्लियर है ना? यू आर फॉलोइंग? या म्हणजे राईट बाजू ही स्त्री तत्व झाली ना, हो. जे आणि- आपण डावीला स्त्री तत्व म्हणतो ते पूर्ण Yes. उलटा. बिल्कुल उल्टा. आप क्लियर है या कंफ्यूजन पूछ रहे हैं ना? क्लियर कंफ्यूजन है. क्लियर कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि हमने जो सीखा है ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट बोला जा रहा है यहाँ पे. हमने आज तक जो सीखा है, आपण जे शिकलो त्याच्यात वायू तत्वाचं बरोबर त्यांनी ते हे बरोबर केलंय. बरोबर आहे. पृथ्वी तत्वाचं जे आहे ते कन्फ्युजिंग आहे, कारण पृथ्वी तत्वातून जेव्हा क्रिएशन होतं तेव्हा तिची एनर्जी कमी होतेच की नाही. या बट इकडे ती काय दृष्टिकोन घेते माहितीये विभाजन का? करते ना, की वेगळं क्रिएशन म्हणजे डिव्हिजन. हा. तो दृष्टिकोन, द पर्स्पेक्टिव्ह इज व्हेरी डिफरंट. येस, it is called as generally earth is believed to be feminine energy. Why? Because she creates fertility, right?
But here, to create means to divide. This is the perspective given. So the perspectives are very different. आणि दोन्हीकडनं बघितलं तरी दोन्ही गोष्टी पटतात. कारण दृष्टिकोन पटतोय. जर दृष्टिकोन पटला तर गोष्टी पटणार. राईट? म्हणजे ऍक्च्युली बघायला गेलं तर वायू तत्व दोघांना मान्य आहे पुरुष म्हणून. हो फक्त हो पृथ्वीबद्दलच गडबड आहे. हो हो. जलतत्व पण बरोबर दिलेलं आहे. ते पण आपण वी ऑलवेज से फेमिनाइन एनर्जी. आकाश न्यूट्रल आहे. ऍज वी स्टडीड इन स्वर योगा, आकाश इज ऑलवेज न्यूट्रल. इट इज द स्पेस holding the other four elements. All right. Now, reality is like a hologram that reflects the polarity of feminine and masculine at all levels and in all things. So, reality, जिसको actually this is relative reality. ये जो हमारी दुनिया है, ये दुनिया में जो हम रहते हैं, अगर इसको हम सत्य समझते हैं तो इसमें दोनों स्त्री तत्व और पुरुष तत्व हर स्तर पे देखने को मिलेगा. फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, हर लेवल पे हमें ये दोनों तत्व देखने को मिलते हैं. इट इज अ कांस्टेंट ebb and flow of more individuation and more union in everything. हर चीज बिछड़ती है, जुड़ती है, फिर बिछड़ती है, फिर जुड़ती है. इसलिए ये दोनों तत्व all the time होते हैं. For example, the individuation of the physical universe from the feminine wholeness is masculine. Now again, this is something very different. देखो, फिर से पढ़ती हूँ. The individuation of the physical universe. ये जो भौतिक दुनिया है, the physical universe, ये अलग हुआ है ना, ये बिछड़ा हुआ है, ये किसी से टूटा हुआ है. जैसे हम कहते हैं बिग बैंग हो गया और यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, राइट, और द होल सोलर सिस्टम वाज क्रिएटेड. सो it is a individuation, it's a breaking away and becoming an individual. But how did it happen? It happened from a feminine wholeness. तो जो स्त्री तत्व पूर्णत्व में थी उसका स्फोट हुआ और अलग अस्तित्व निर्माण हुआ. द फेमिनाइन होलनेस इज मैस्कुलाइन. और वही तो वो जो स्त्री तत्व का पूर्णत्व है वही तो पुरुष तत्व है. गोंधळलो? पुन्हा वाचते. द इंडिव्हिज्युएशन ऑफ द फिजिकल युनिवर्स from the feminine wholeness is masculine. तो पुरुष तत्व जो है वो जो अलग हो गया, जो पूर्ण था वो पूर्ण में से स्फोट हो गया और वो अलग हो गया. वो अलग होना ही तो पुरुष तत्व है, ऐसा वो यहाँ पे बोल रहे हैं. If I am understanding this correctly, I may be wrong. I think this is what they are saying. The individuation, I will repeat one more last time and then we will move on. For example, the individuation of the physical universe from the feminine wholeness is masculine. ये पुरुष तत्व है. हा, म्हणजे त्यांना ऍक्च्युली काय म्हणायचं, क्रिया जी आहे ती पुरुष तत्वाची आहे. हो. आणि ते वेगळं वेगळं होणं जे आहे म्हणून एकातून दोन, दोनातून तीन असं जे म्हणजे प्लॅनेट डिवाइड होत जातं. हो, स्त्री तत्व आहे. हो. नाही, ते स्त्री तत्व जे पूर्ण होतं त्याच्यामध्ये डिव्हिजन झालं आणि म्हणून हे पुरुष तत्व आहे. ते ऑब्जेक्ट आहे ती आई म्हणजे स्त्री तत्व. नाही 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 नाही, सब्जेक्ट आहे ती स्त्री तत्व आणि त्याच्यातून स्फोट होऊन जे तुकडे पडले, जे विलग झाले ते पुरुष तत्व. हा, म्हणजे जी क्रिया प्रोसेस जो आहे झाला तो पुरुष तत्वाचा झाला, पण जेव्हा ते मुळात होतं त्याच्यातून स्त्री तत्व होतं. तत्व. बरोबर. म्हणजे उलट केलं तर आधी पुरुष तत्व होतं आणि मग त्यातनं स्त्री तत्व झालं असं म्हणता येईल का? आपण पुरुष प्रकृती संकल्पना घेतली जर सांख्य योगाची तर ते पूर्ण होतं.
पण म्हणजे जानवी, स्वाति, आई वुड ऑल्सो लाइक टू पॉइंट आउट वन मोर थिंग. जो पूर्ण है ना वो पूर्ण ही है, वो उसमें डिवीजन नहीं होता, वो एक है, उस एक में से दो हुए. So that is one completeness, and from which two energies were created when creation happened, and those two energies are the Stri Tattva and the Purush Tattva. म्हणजे ते झालं ना, पिंडी ते ब्रह्मांडी, ब्रह्मांडी ते पिंडी. तर हे ब्रह्मांड हे म्हणजे आधी स्त्री म्हणायला पाहिजे त्यांच्या ह्याच्याप्रमाणे. त्यांच्या ह्याच्याप्रमाणे म्हणायला पाहिजे की पूर्णत्व, स्त्री तत्वाचं पूर्णत्व असं ते म्हणतायत. बट वी नो दॅट होलनेस, दॅट वननेस. जान्हवी, म्यूट वर जा, काय बोलत नसेल तर, तुझ्या बॅकग्राऊंडला गप्पा ऐकू येत आहेत. द होलनेस इज न्यूट्रल. It is pure energy. It is pure consciousness. That pure energy, pure consciousness, when it wanted to come into existence, it had to, when Advaita wanted to become Dvaita, it was Advaita. So there was no gender to it. There were no separate characteristics to it. From that oneness, when creation happened, Dvaita, the world of duality, two energies came into existence. One is the feminine energy, the other is the masculine energy. I think ये जो clear understanding है, इसको कहीं धक्का नहीं लगना चाहिए और नहीं लग रहा है. शक्ती म्हणतो आपण, अर्धनारीनटे. महत से प्राण और रई दो Correct. आ गए वही. बिल्कुल. उपनिषद के हिसाब से जो महत था, वो महत में से प्राण और रई, स्त्री और पुरुष, ये दो तत्वों का जन्म. Well said, Mamta. Good job. Yeah. So anyway, this is a perspective. Now, why do earth and air individuate and why do fire and water unify? अब करुणेश आगे पूछ रहे हैं ये पृथ्वी और वायु जो है ये चीजों को डिवाइड करते हैं और अग्नि और जल जो है ये चीजों को एक करते हैं, ऐसा क्यों? देवी जवाब देती है, वाटर रिप्रेजेंट्स इमोशंस. देखो, जल हमारे भावनाओं को दर्शाता है या इट रिप्रेजेंट्स इमोशंस. फायर रिप्रेजेंट्स जॉय और अग्नि जो है ये आनंद देता है, खुशी देता है, उन्मनी भाव को दर्शाता है. प्यूरिफाइड बाय द फायर ऑफ जॉय, इमोशंस बिकम लव. या दिस इज ब्यूटिफुल. ये बहुत सुंदर बात यहाँ पे उन्होंने की. अग्नि, देखो, परम आनंद की अग्नि से तपकर भावनाएं सारी, हमको फर्स्ट चैप्टर में ही उन्होंने समझा दिया कि सारी सोल फीलिंग्स जो है, हमारे आत्म भाव है, ये एक हो जाते हैं और उनका एक ही रूप तैयार हो जाता है और वो है परम प्रेम. तो अग्नि के परम आनंद के अनुभव से परम प्रेम का एहसास हमें होता है. Is the statement right? Yeah, correct. Now, since joy and love unify all back into oneness, fire and water are feminine elements. प्रेम और आनंद, परम प्रेम, परम आनंद, ये दो ऐसी चीजें हैं जो सबको एक कर देती है. परम प्रेम और परम आनंद. प्रेम है, इसका एहसास कैसे होगा? आनंद का एहसास में से होगा. हाउ विल यू नो दैट देयर इज इटर्नल लव? थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ इटर्नल जॉय. सो इटर्नल जॉय इज एन एक्सपीरियंस. और देखो, हमारी वो बातें हुई थी कि दृष्टा कौन और साक्षी कौन. तो इसका भी एक क्लैरिटी मुझे आपको देना था. उस दिन बातों में फिर रह गया. देखो, साक्षी जो है ना, ये विटनेसर, एक्सपीरियंसर है. जो अनुभव लेता है वो साक्षी है और अनुभव को जो देखता है वो दृष्टा है. ओके, द एक्सपीरियंसर इज द विटनेस, द साक्षी, and the one who observes the experience without judgment, without interference, without anything, purely,
that is the drashta. He is the observer. Okay, Sakshi is the seer, but drashta is the soul. He is the real observer. तो हम जब हमारे द्वैत में से जब हम अद्वैत की तरफ जाते हैं, हमारे लिए what this translates for us is that first we have to learn to experience things exactly as they are. So first we become the witness, the experiencer, and the seeker. We are the seer. We become the seer, from the seeker into the seer. But after that, we have to become the drashta, a completely non-involved observer of all the experiences that we are going through. First, you experience everything as it is, without reaction, without judgment. Okay, this is being in Sakshi. Clear? आलं लक्षात? हो, हे आलं लक्षात, पण म्हणजे इथे आलं लक्षात, पण मग साक्षी आणि त्याच्यावरून तयार झालेला शब्द साक्षीदार बरोबर आहे. हे आहेत का? हो, बरोबर आहे ना. साक्षीदार हा पण त्रयस्थ म्हणतो ना, नाही म्हणजे इन्व्हॉल्व नाही झालाय. नाही, आता तू ते फिजिकल लेवलला घेऊन आलेली आहे. तू हा. फिजिकल लेवलला म्हणजे तुझी मी साक्षीदार ह्या दृष्टिकोनात ना, हे तू व्यावहारिक दृष्टिकोन देते. व्यवहारामध्ये अच्छा. शिरू नको. शब्द पूर्ण वेगळा. डोंट हा. कम इन टू द लोअर कॉन्शियसनेस, स्टे अप इन टू द हायर कॉन्शियसनेस. ओके, काय झालंय स्वाती, या सगळ्या शब्दांचं व्यावहारिक अर्थ खूप वेगळे आहेत. अच्छा. हा, so don't bring it at the physical level. Keep it at the spiritual level, at the higher level. As I can go through my life, taking my experiences as they come, without judgment, without reaction. ये मुझे अच्छा लगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा. No judgment. जो हो रहा है मैं होने देती हूँ, मैं साक्षी भाव में हूँ. और जब मैं उससे भी अपने आत्मिक रूप में जाती हूँ, अलग हो जाती हूँ, और जो भी साक्षी जो हो रहा है, वो साक्षी को जब मैं देखती हूँ, तो मैं दृष्टा भाव लेती हूँ. हा, म्हणजे बॉडीत आहे, जोपर्यंत आहे तोपर्यंत साक्षी, त्याच्या वर गेल्यावर द्रष्टा. साक्षीला बघणारा द्रष्टा. हा, ओके. Okay, I just wanted to clarify that. Okay, come back to the book. So water, sorry, since joy and love unify all back into oneness, fire and water are feminine elements. अग्नि और जल सब चीज को एक कर देता है, तो इसलिए उसको वो स्त्री तत्व है. As Vishnu and I were joined in the bliss of our fire water, we interacted with a higher being who was in even a deeper state of bliss, and that and that led to the first thought of curiosity after eons. अब यहाँ पे लक्ष्मी जी कह रही है कि हमारी अग्नि जल में विष्णु जी और मैं एक हो गए. उस परम आनंद, उस परम प्रेम की अवस्था में हमने और एक दूसरे अस्तित्व को देखा जो हमसे भी अधिक, कहीं अधिक ज्यादा परम आनंद और परम प्रेम की अवस्था में था. हमने किसी को देखा जो हमसे कहीं अधिक ज्यादा परम प्रेम, परम आनंद की अवस्था में था. And that led to the first thought of curiosity after eons. और जब हमने देखा उसे, देखो परम प्रेम, परम आनंद की अवस्था में विचार का अस्तित्व नहीं होता. The mind is not there, the thoughts are not there. But ये अस्तित्व देखकर सबसे पहला विचार का जन्म हुआ, और ये पहला विचार यानी ओ वाव, ये कौन है. ओके, सो द फर्स्ट थॉट वाज क्रिएटेड.
Okay, this led to the joyous explosion that divided the oneness of our water fire to create the earth element. और वो एक विचार की लहर, वो जो वाइब्रेशन उभरी, उसके वजह से हमारा स्फोट हुआ, यानी विष्णु जी का और मेरा, यानी अग्नि और जल का स्फोट हुआ और पृथ्वी का जन्म हुआ। आप सब जानते हो ना, ब्रह्मा जी विष्णु जी के नाभि से जन्मे हैं। हाँ, आपने फोटोज देखे होंगे, राइट? सो पृथ्वी तत्व का जन्म जल और अग्नि में से हुआ, ऐसा यहाँ लक्ष्मी जी कह रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, और मैं तुम्हारे इस दुनिया के या इस ब्रह्मांड के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, बट रादर ऑफ अ यूनिवर्स दैट इंटरैक्ट्स विथ योर यूनिवर्स इन दोज इनविजिबल डायमेंशंस। लेकिन मैं उस ब्रह्मांडों की बात कर रही हूँ, वो ब्रह्मांड अस्तित्व में आया जिसका तुम्हारे ब्रह्मांड से संबंध जरूर है, लेकिन वो अदृश्य है। हमारी दुनिया, हमारा ब्रह्मांड दृश्य है, तो अदृश्य स्तर पे जो ब्रह्मांड है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो जन्म में आया। बट दिस इज ऑल्सो हाउ योर यूनिवर्स केम इन टू बींग फ्रॉम द यूनियन ऑफ द हायर बींग। लेकिन आपका भी ब्रह्मांड जब वो उनके हायर बींग्स जो थे, उनके एक आने से आपका भी ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। सिंस द फर्स्ट थॉट, वो पहला विचार, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एयर एलिमेंट, जिसका तत्व वायु है, इंडिविजुएटेड ऑल इनटू यूनिकनेस, उसने सब चीजों को विभाजित कर दिया, डिवाइड कर दिया चीजों को। ये जो वायु तत्व है, इसने हर चीज को डिवाइड कर दिया। वो एक विचार ने, उस वायु तत्व ने डिवाइड कर दिया, वो पुरुष तत्व है। इट इज मैस्कुलाइन। Since the earth element represents the physical universe that individuated from the feminine wholeness, it is also masculine. और ये पृथ्वी उस वायु में से आया, इसलिए वो भी पुरुष तत्व है, क्योंकि वो भौतिकता है ना, हर चीज अलग अस्तित्व में आई है। ये फिजिकल वर्ल्ड में एवरीथिंग एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, सो इट इज एन इंडिविजुएशन। तो ये जहां जहां इंडिविजुएशन है, जहां जहां पे डिविजन है, वो सारा पुरुष तत्व है, ऐसा इनका यहाँ पे कहना है। So there are many universes that interact with our own universe. अच्छा, तो आप कह रही हो ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है जिनका हमारे ब्रह्मांड के साथ नाता है, हम जुड़े हुए हैं और हमारा इंटरेक्शन भी होता है। क्या ये सच है? यस, इन द इनविजिबल डायमेंशंस दैट यू डू नॉट सी। वो जो ब्रह्मांड है, ये अदृश्य है, जो तुम्हें दिखाई नहीं देते। आई थिंक वी विल स्टॉप ओवर हियर, बिकॉज अगला सवाल जो है उसका जवाब काफी लंबा है, 2-3 पेजेस लॉन्ग। ओके, सो यहाँ पे फिर वो कहते हैं, ओके, आर मेल एंड फीमेल एसोसिएटेड विद द मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन रिस्पेक्टिवली। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी आदमी यानी पुरुष, ये पुरुष तत्व है, और स्त्री ये स्त्री तत्व है? क्या हम इसे ऐसा कह सकते हैं? ये सवाल है, उसका जवाब बहुत लंबा है, 2-3 पेजेस का है, जो हम कल पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा जल्दी आ जाया करो, स्पेशली फ्राइडेज को जब हमारा मेडिटेशन होता है। तो हमारा मेडिटेशन आई वुड लाइक टू बिगिन एट अराउंड 3:45 to 4:30, 45 मिनट्स, वरना उसको समय कम पड़ेगा। तो लेट अस स्टार्ट ऑन टाइम टुमारो एट 3 o'clock। ओके, ऑलराइट। सोचो, चिंतन मनन करो, ये पुरुष तत्व, स्त्री तत्व और ये पंच तत्व, इसको लेके एक्चुअली देखा जाए तो स्वर योगा में हमने ये 5 तत्वों का पुरुष और स्त्री तत्व कौन सा है, ये हमने अभ्यास किया है। थोड़े अपने नोट्स निकालो, मैं भी निकालती हूँ, फिर से एक बार देख लो, सी हाउ इट वर्क्स फॉर यू, एंड if there is confusion we will talk about it. Like Mamta said, if there is clear confusion, no problem. अगर कंफ्यूजन क्लियर है तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन कंफ्यूज है तो फिर पूछ लेना, फिर हम दोबारा उसको चर्चा करेंगे।
ऑलराइट, रुकते हैं यहाँ पे। शांति मंत्र बोलेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।